हमें ना दरअसल गॉड विल को समझना पड़ता है। लाइफ गॉड विल क्या होती है? बड़ी चीजें ना मैंने ना एक प्लान सोचा। इंसान, हर बंदा प्लानिंग करता है ना, और आपकी जिंदगी की हर जगह पे कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। यानी प्लानिंग सिर्फ कारोबार नहीं होता, आपकी फैमिली की भी प्लानिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजीज हैं। मेरा आपके साथ एक ताल्लुक, एक प्लानिंग है पूरी। तो मैंने एक प्लान सोचा। सर एक बार मैंने अप्लाई किया, मुझे मुंह की खानी पड़ी। मैंने दूसरी बार किया, मुझे मुंह की खानी, तीसरी बार किया, मुझे अब समझ आ गई कि यार मेरे अल्लाह का यहां पर कोई विल हो रहा है, यहां मेरा रब कुछ और चाह रहा है। अच्छा अब क्या है? देखें, अब ये ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर से पत्ता उतरेगा, उसको मैं पढ़ूंगा तो लिखा हुआ क्या चाहता है। ये अब आपकी बसीरत है। बसीरत क्या है? आंखों की बसारत सबके पास है, आंखें सबकी देखती हैं। बसीरत का मतलब है ईमान की हालत में ये समझना कि यहां मुझे फैसला क्या करना है, मुझे रास्ता क्या लेना है, और वो रास्ता मुमकिन है मेरी पसंद का ना हो, लेकिन मेरी अल्लाह की पसंद का हो। तो होता क्या सर, जब मेरा तो मानना ही है सर, आप ढूंढ के देख लें, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बाद एक खुली होती है, और उस खिड़की का नाम रहमत है। रहमत वो फजल है, फजल की खिड़की है। अच्छा हमें पसंद नहीं होती वो, हमें नहीं पसंद होती। यानी हम चाह रहे होते हैं जी ऐसे, ये वाली बड़ी वाली खिड़की खुली होती ना तो इधर का नजारा बड़ा अच्छा था, इधर से यूनिवर्सिटी पंजाब की सारी खेत नजर आ रहे थे। मुमकिन है खिड़की ये वाली खुली है, जिस तरफ सामने एक पुराना दरख्त लगा हुआ है जो सूखा हुआ, लेकिन इसमें कोई मसलत थी, वो अल्लाह को पता थी। तो रब क्या करता है, रब को अपना बंदे से बड़ा प्यार है, तो वो फिर वो सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके जरिए उस प्यार का इजहार हो सके। उस टाइम पे नहीं पता लगता, किसी और वक्त में समझ आती हो बिल्कुल। एक बात कहीं लिख के रख लीजिए, आपकी प्लानिंग से बड़ी प्लानिंग आपके अल्लाह की है, और उस प्लानिंग में टाइमिंग अल्लाह को बेहतर पता होती है किस चीज का क्या टाइम, हमें नहीं पता होता। हम कहते हैं ऐसे करके हो ना, इसका मतलब है वो टाइम और हमारा टाइम मैच नहीं हो रहा, सिर्फ पता नहीं उसका क्या टाइम लिखा। अब जब ये बात समझ आ गई आपको कि टाइमिंग का फर्क हो सकता है, तो हुक्म क्या है? सब्र। अब आता है सब्र। सब्र क्या है? होप फॉर द बेस्ट और रेस्ट ऑन गॉड। आपने अल्लाह पे छोड़ा और उम्मीद अच्छे की लगा ली, वक्त आ जाता है चीजें बड़े बड़े दुनिया के मसले हल हो गए। दुनिया में जितने मुल्क बने सारे मसले थे, आखिर बॉर्डर डिफाइन हुए, मसले हल हो गए। ठीक है जी। तो जब आपका साहिब ईमान के पास उम्मीद होती है, क्या जुमला बोला? ईमान वाला उम्मीद की हालत में होता है। ईमान से सबसे बड़ी चीज जो कुशीद होती है ना, वो होप है कि यार मेरा अल्लाह मुझे यहां तक ले आया, यार आगे भी तो कोई प्लान होगा। मैं सोचूं, ये काशिफ भाई हम सारे सोचें, कितने लोग कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, कितने लोग शालमी में सर उनकी लिस्ट बना लें, उनमें से कितने रिवाज बने तो एक बना। तो पता लगा यार अगर उस अल्लाह की प्लानिंग इतने बंदों में एक को उठा के एक ब्रांड, एक नाम, एक टीम, एक सिस्टम देने की थी, यार इसके आगे नहीं प्लान होगा। कितने लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कितने लोगों की छोटी सी अकेडमी, कितने लोगों का स्कूल होता है, कितने लोग टीचर होते हैं, लाखों। उसमें से कितने हैं जो क्लिक होके बॉर्डरलेस हो जाते हैं, उनकी बात, उनका लेक्चर, उनका क्लासरूम दुनिया सुनने लग पड़ती है। यानी ये छोटा सा कमरा नहीं दुनिया है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहां कहां तक लोग बैठे। सर 1 लाख का ऑडिटोरियम हो तो क्या होगा, और सर यहां मिलियंस में लोग सुन रहे। सर ये अल्लाह का करम होता है। जब ये करम होता है तो आज पहले हुआ है सर जी। मोमिन का ईमान होता है कल भी होगा। ईमान की निशानी क्या है? आपके पास होप है कि जिस रब ने यहां तक पहुंचाया, उस रब ने आगे भी कोई ना कोई प्लानिंग रखी, उस रब ने आगे भी, और दरवाजे खुल जाते, बंद दरवाजे खुल जाते। बाइबल का जुमला है, बाइबल भी कोट कभी कभी हमें कर देनी चाहिए, कुरान अल्लाह की किताब। खटकाओ दरवाजा खुलेगा, इतना सच। जो खटकाता ही नहीं है, और हमारे क्या है, पुकारो वो सुनने वाला, दुआ। ये जो मैं कहता हूं ऐसे मसले पे कुर्बान जाएं जो आपको सजदा दे दे, ऐसे मसले पे कुर्बान जाएं जो आपको दुआ दे दे। ऐसे मसले की क्या ही बात है जो आपकी आंखों में नमी और अल्लाह से ताल्लुक दे दे। ऐसे मसले की क्या ही बात है जो आपको रब की चौखट तक ले जाए। तो प्रॉब्लम बड़ी कमाल की चीज है।
वो आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन, असल में सोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत लोगों में ना डिनायल होता है, डिनायल, वो रियलिटी बेस्ड नहीं होते, वो नहीं ये तो नहीं सकता। डिनाई करने वाला बंदा जिद्दी हो जाता है, और जिद्दी के लिए मसलों का हल नहीं है, ये याद रखिए। फ्लेक्सिबल बंदा कोई ना कोई रास्ता ले लेता है, जिद्दी अकड़ा हुआ बंदा फंसता है। इस दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स है ना, बल्कि रिसर्च है, मकतूल जो कत्ल होते हैं उनमें 98% जिद्दी लोग होते हैं। मकतूल की बात कर, वो कातिल को इतना मजबूर कर देते हैं कि मुझे मार दो, हालांकि वो उससे पहले चाह रहा होता है जान छूट जाए, वो नहीं मारना चाह रहा। इस हद तक ले जाते हैं कि अगला उसको मर्डर ही कर दे। दुनिया के जितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिद्दी बंदों की वजह से, दुनिया के जितने प्रॉब्लम्स हैं जिद्दी बंदों की वजह से। स्टॉपन नहीं होना कभी भी, फ्लेक्सिबल, लचक, रास्ता ले लेना, झुक जाना। बल्कि मैं जुमला अक्सर ये बोलता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको हर दरवाजा खुला हुआ नहीं मिलेगा। पहली बात, कुछ दरवाजे खुले हुए मिलेंगे लेकिन झुक के गुजरना पड़ेगा। यहां के मसला शुरू हो जाता है, बंदा कहता मैं कैसे झुक के गुजरूं। यही कमाल है कि आपने यहां से झुकना है और गुजर जाना। कितनी दुनिया जरा सोचे, एक दरवाजा है जो झुक के गुजरने वाला और बाहर खड़ी हुई ऐसे करके इंतजार कर रही, कहते जी यार देखो ना जी साढ़े साइज दा नहीं है, ऐ हुंदा वड्डा ते फिर मलंदा। अच्छा एक सियाना आएगा, वो यूं करेगा, वो गुजर जाएगा, वो कहेगा यार एक बार झुकने में हर्ज क्या। दिस इज कॉल्ड एथिकल कंप्रोमाइज। ईगो है ना सर, पूरी फौज खड़ी होगी ईगो वालों की, ऐसे करके पीछे करके अफसर बन के खड़े, कहते नहीं मैं नहीं करना। और सर याद रखें, ईगोलेस हो, डिजायर है, ईगो है, सोशल स्टेटस है, सोशल बॉन्डिंग्स है, सोशल स्टैंडर्ड्स है, ये सारे मिला, ग्रूमिंग है, पता नहीं क्या क्या चीजें आकड़ पैदा कर देती हैं। गलतफहमी, मैं इस पे बड़ा बोला हूं लास्ट टाइम, गलतफहमी बंदे को है जी, पता नहीं मैंने रह ही जाना। तो मेरा मानना यह कि सर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें माइनस प्लस करनी पड़ती है, और वो जायज है। अब होता क्या है हमारी लाइफ में ना, प्रैक्टिस ही होती है। ये आप फैमिलीज में भी देखेंगे, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी, उनके यहाँ प्रॉब्लम आ जाए ना तो प्रॉब्लम का मतलब देग आ गई है। सर देग इज एक्टिविटी, अंडरस्टैंड और नॉट। ओ पांडे ले आओ जी, छापड़ ले आओ जी, कड्डो जी, है किथे जी, बोटी मैनू पा के दो जी, है कि नहीं, एदे घर है भेजना, एदे घर नहीं, पूरी एक्टिविटी। सर फ्यू पीपल हैव द सेम माइंडसेट्स, पूरे ग्रुप मिलेंगे। मैंने पूरी टीम्स देखी हैं, बॉस देखे हैं, ऐसे लीडर्स देखे हैं, हेड्स देखे हैं, एचआर के और मुख्तलिफ, जो क्या है जी उनकी यही सोच है, दे हैव अ फुल पार्टी ऑफ प्रॉब्लम। उनके लिए प्रॉब्लम पे खपते रहना है, वो तानू पता की हो गया, वो यही करते रहते। दुनिया में जीनियस वो है जो सोल्यूशन की तरफ जाता है। समझदारी क्या है, वो कहता है हुण आ ते गई है, हुण मसला ते आ गया जी, नाउ एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, आगे चले ना। और जो है यार मानो मसले हैं, आगे चलना है तो किसी हाल पे फोकस करो। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, एक मिसाल से समझा के क्वेश्चन का आंसर खत्म कर दूंगा। सर मैंने कहीं जाना है, मैं तसव्वुर में सोचता हूं, और मुझे जो बस मिली है ना, एक ही बस है, और उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं, लटक के जाने की। मैं कहूं जी नहीं, मैं तो चौधरी हां, मैनू जब तक सीट ते ड्राइवर दे अगे डैक दे गोल करके नहीं पाओगे ना, ते मेरी पसंद दे गाने भी नहीं लगे होंदे, ते एसी भी नहीं चल रहा होएगा, ते मैं नहीं जाना। देर जिहड़ी वो बस होस्टेस हैगी है, वो भी मैनू बार-बार आके पानी पूछे कि साहब जी पानी चाहिए। सर जी तुसी कदे मंजिल ते नहीं पहुंचो। समझदार बंदा क्या करेगा, कहंदा जी लटक जाओ, क्योंकि जाना है लटक जाओ। थोड़ी देर बाद सवारियां कड्ढन दी खलोन दे अंदर थां बन जाएगी, सर खड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पता लगेगा जनाब एक सीट मिल गई है, लेकिन पीछे करके बैठ जाएगा। थोड़े सफर के बाद पता लगेगा एक और सीट खाली होगी जो बिल्कुल वही थी जहां पहुंचना था। सर ये लाइफ में सीखे, कभी किसी वक्त का कंप्रोमाइज किसी वक्त की विक्ट्री होती है। हमें वह क्या बैठा हुआ है कि हम जैसे तोपों की सलामी के साथ आ गए। सर फिल्मों में होता है, आपको हर जगह सर तोपों की सलामी नहीं मिल सकती। और एक अच्छा बंदा इस बात को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, मजे में रहता है। जिसका तकाजा ही नहीं है वो बड़े मजे में, जो कहता है नहीं एक्सपेक्टेशन, तो सर फिर बड़ी दुनिया आकड़ तोड़ने वाली बैठी है।